हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे, चैप्टर फर्स्ट का। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 12.3 किलो पास्कल। मतलब वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल दिया है। और वाटर हम कैसे कंसीडर करते हैं? वाटर को हम एज अ प्योर सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर तो हमारा प्योर सॉल्वेंट ही है। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में ये जो सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से प्योर मतलब नॉट लग जाता है ऊपर। तो ये वाला वेपर प्रेशर हमें कितना गिवन है? 12.3 किलो पास्कल, ठीक है, एट 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। और नॉर्मल सी बात है, चाहे 1 मोलर हो चाहे 10 मोलर, बट सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना मतलब ये होता है सॉल्यूशन। इसको नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्योर नहीं है, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। तो हमें अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट। सॉल्यूट तो नॉर्मल सी बात है, नॉन वॉलेटाइल ही होता है और वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ है सॉल्वेंट। बट अब देखो पी नॉट ए, पी ऑफ सॉल्यूशन नॉट ए, ये किस चीज़ से हमारा मैच करता है? और हमें सॉल्यूट वगैरह का जैसे वेपर प्रेशर निकालना हो तो ये चीज़ हमारी पता चलती है राउल्ट्स लॉ। यार पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में गिनती के फॉर्मूले हैं, गिनती के, और ये सारी चीज़ें किस फॉर्मूले में आती है ये हमको याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूलों में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ क्या फॉर्मूला था हमारा? पी नॉट ए माइनस पी ऑफ सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। याद रखना नॉट दो बार आता है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि प्योर चीज़ है तो हम प्योर चीज़ को हम कंसिडर करेंगे ज़्यादा रखें। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये भी हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पी नॉट है हमें गिवन है, पी एस हमें निकालना है। अब बचा एक्स ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल, मोल्स का फ्रैक्शन। तो ऊपर मोल्स किसके आएंगे? जिसका निकालना है, मतलब सॉल्यूट का। और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेंगे? तो 1 मोलर सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन कहना क्या चाहता है? तो हमारा जो 1 मोलर सॉल्यूशन होता है ना, 1 मोलर सॉल्यूशन ये कहना चाहता है मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये जो चीज़ है ये बताती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मोलैलिटी का वो भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो जब हम 1 मोलर को डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया है। यहीं पे अगर हम 1 मोलर की बात करें तो 1 मोलर, अगर मोलर दिया गया होता इस केस में, तो 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? इन लीटर, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, तो इससे क्या पता चल गया? हमारा सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। तो एन बी की वैल्यू क्या आ गई? 1, क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अगर बात करें सॉल्वेंट के मोल्स की, तो सॉल्वेंट के मोल्स क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। और इसको हम अगर ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि ग्राम में हम जो भी मोल्स हैं हम ग्राम में ही लिखेंगे, तो ये 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है क्या? वाटर। वाटर का मोलर मास कितना होता है? H2O का 18, या हाइड्रोजन 2 है, 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मोलर मास, ये हो गया 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 55.55 मोल, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, मोल फ्रैक्शन आराम से कैलकुलेट हो सकता है। तो हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। एन बी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन एन बी प्लस एन ए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमारा जो एन बी है नीचे डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बुक में फॉर्मूला देखा होगा, यहाँ पे एन बी बाई एन ए डायरेक्ट लिखा रहता है, वहाँ एन ए निगलेक्ट कर दिया जाता है। पर वो केस होता है जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में हो, मतलब
एन बी जो होता है ना वो बहुत लेस देन एन ए होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है इतनी छोटी सी क्वांटिटी इतने में ऐड करेंगे तो उसको नेग्लिजिबल ही माना जाएगा, तो इसलिए हम एन बी को हटा देते हैं। बट हमारे अभी केस में क्या है, ये 1 है, ये 55 है, ईजिली ऐड हो सकता है, 56 हो जाएगा। ये नहीं है कि ये 1, अगर ये 1 होता और ये थाउजेंड्स में इसकी वैल्यू होती, ठीक है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट इस केस में नहीं होगा ये नेग्लेक्ट, इतनी बात ध्यान रखने वाली थी। तो 55.55 तो 1 बाई इसमें ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56.55 XB। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ रहा है हमारा 0.02। अब हमको कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है इसमें। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 12.3 किलो पास्कल, माइनस ये हमको निकालना है अपॉन पी नॉट ए वही 12.3 इज इक्वल्स टू XB 0.02। 12.3 माइनस पी ऑफ सोल्यूशन इज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसका जो मल्टीप्लाई किया वो आया हमारा 0.246। पी एस उधर जाएगा और ये इधर माइनस में आएगा, 12.3 माइनस का 0.246, ये आ गया हमारा 12.054 किलो पास्कल। किलो पास्कल क्योंकि हमने यहाँ पर भी इसे किलो पास्कल में रहने दिया है, तो ये आ गया हमारा आंसर सॉल्यूशन का प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया हो पूरा अप्रोच। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।